पोरस, उस पोरस के हौसले इतने बुलंद हो गए कि हमारे खुफिया ठिकाने पे जाकर हमारे लोगों पर हमला किया उसने। हाँ हुजूर, और मुझे तो कल की फिक्र है, कहीं उसने हमारे सारे इरादों पर पानी फेर दिया तो। कल कौन किसके इरादों पर पानी फेरता है ये अब मैं खुद देखता हूँ। हुजूर, क्यों ना हम अपनी कल की योजना बदल दें? नहीं मोशस, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा है। हमारे जहाज कल ही फारस के लिए रवाना होंगे और जो भी बीच में आए उसका कातल कर दो। जी हुजूर। और उसे अंदर भेजो। कल का दिन बहुत खास है। कल तुम्हें अपना इंतकाम लेने का मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कल तुम्हें क्या करना है, मगर एक बात का ख्याल रहे, कल वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। आपका आदेश पूरा होगा शाह, परंतु मेरी एक शर्त कि पुरु भी वहां उपस्थित हो। बेशक, मैं भी यही चाहता हूं कि पोरस कल यहां से कहीं और जाने न पाए। वो लड़का अपने आप को बहुत शातिर समझता है। उसके दिमाग की मरम्मत जरूरी है। हुजूर, हमारे लोग भी अपनी जगह पहुंच चुके, बस आपके हुक्म का इंतजार है। अपने लोगों को तैयार रखो मोशस, कल उन्हें एक जरूरी काम करना है। आज का ये सूरज देख रहे हो अलेक्जेंडर, कितना खूबसूरत है ना। वो दिन आ गया है अलेक्जेंडर, जिसका मैं तब से इंतजार कर रही हूं। जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था, मेरा और ज़्यूस का बेटा आज मैसेडोनिया का शाह बनेगा। आज फिलिप की मौत के बाद तुम्हारी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलेगा। नया पन्ना तो मैसेडोनिया की तारीख का लिखा जाएगा मां। फिलिप आखिर शाह है और वो अकेले इस दुनिया से रुखसत हो, ये ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए फिलिप का वफादार और जानिसार पोसेनियस भी इस दुनिया से कूच करेगा। बेशक, शाह फिलिप की मौत के बाद भीड़ में भगदड़ मचेगी और इतने लोगों की भीड़ में कुछ भी हो सकता है। हमें उसे सबके सामने मारना होगा, ताकि फिलिप की मौत के साथ साथ ये राज भी मर जाए कि उसके कातिल को किसने भेजा था। तारीख बरसों तक ये कयास लगाती रहेगी कि आखिर फिलिप के कत्ल की साजिश की किसने थी। आवाम अपने अपने दिमाग से अपने अपने ख्याल पकाएगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक मेरे बेटे के रास्ते में कोई ना आए।
मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सबूत मिले ना मिले, वो मेरे रास्ते में जरूर आएंगे। कौन तुम्हारा रास्ता काटने की गुस्ताखी करेगा अलेक्जेंडर? शाह फिलिप के वफादार, शाह फिलिप के मशवरदी, उनकी बाकी की औलादें और बीवियां, शायद इन्हें मेरा शाह बनना रास ना आए। अगर फूलों का ताज पहनना हो तो कांटे सारे हटाने पड़ते हैं, इसलिए मुझे उन सब का कत्ल करना होगा। मेरे और मैसेडोनिया के तख्त के बीच में जो भी आएगा उसे मरना होगा। मेरे सामने उठने वाली हर आवाज को खामोश होना होगा और मेरा दुश्मन बनने का ख्वाब देखने वाली हर आंख को बंद होना होगा। हर वर्ष होली के रंग को सबसे पहले आप ही छूते हैं, उसके पश्चात ही प्रजा होली खेलना प्रारंभ करती है। चलिए पिताश्री, होली का शुभारंभ कीजिए। बस महारानी अनुसुईया और पुरुषोत्तम आ जाए। राज परिवार एक साथ प्रजा के मध्य जाएगा। होली की शुभकामनाएं महाराज बमनी, और बधाई भी। आपकी इस घोषणा से होली के रंग और भी चटक जाएंगे। बाहरी लोगों से प्रभावित होकर निर्णय लेने का अभ्यास तो आपको हो ही चुका है महाराज, इसलिए एक बार फिर आपने उन विदेशियों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। पर इस बार मैं आपसे विवाद नहीं करूंगा। आज मैं अपने भाई से बात करने आया हूं। कनिष्क, राजकुमारी बारसीन से विवाह करने का अपना यह निर्णय वापस ले लो। इस निर्णय से केवल हमारे देश का अनर्थ होगा और कुछ भी नहीं। ओह, तब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या निर्णय लेना है। मत भूलो कि अभी तक तुम केवल एक राजकुमार हो। एक राजा की भांति मुझे आदेश मत दो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज से तुम पौरव राष्ट्र के राजा बनना चाहते हो? शहजादी बारसीन से शादी करने का निर्णय मेरा है, जिसमें पिताश्री महाराज की भी सहमति है। इसलिए इस विषय में तुम्हारे किसी भी राय की कोई आवश्यकता नहीं है। समझने का प्रयास करो कनिष्क, ये शार्डराइज की एक योजना है। वो हमारे देश को उजाड़ना चाहते हैं। तुम्हारा घर बसते हुए देखने में उन्हें कोई रुचि नहीं। षड्यंत्र है ये। बहुत कुछ समझ रहा हूं मैं। समझ गया हूं कि एक दस्यु भी राजकुमार बन सकता है, और यह भी समझ गया हूं कि तुम्हारे मन में आज से ही राजा बनने की महत्वाकांक्षा जाग चुकी है। समझ चुका हूं कि तुम नहीं, तुम्हारा भय बोल रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि शहजादी बारसीन के साथ विवाह करने के पश्चात तुम्हारा राजा बनने का अवसर घट जाएगा। कनिष्क, मेरी बात को बस। आज होली का उत्सव है और इसे शुभ दिन पर हम कोई विवाद नहीं चाहते।
राजकुमार कनिष्क, तुम्हें अपने बड़े भाई से नम्रता का व्यवहार करना सीखना होगा। और राजकुमार पुरुषोत्तम, अगर तुम्हें हमारे निर्णय से आपत्ति है तो हमारे साथ इस उत्सव में सम्मिलित होने या ना होने का निर्णय हम तुम पर छोड़ते हैं। आप चाहे तो आप भी इस उत्सव का बहिष्कार कर सकती है महारानी अनुसुईया। बता दीजिए पौरव राष्ट्र को कि राज परिवार के मध्य कोई विवाद चल रहा है। परिवार का विवाद अगर परिवार में रहे तो शुभ होता है महाराज। परिवार का झगड़ा अगर बाहर वालों को दिखाई दे तो वो उसका लाभ उठाते हैं, जैसा कि कुछ लोग आज उठा रहे हैं। हम होली के उत्सव में अवश्य सम्मिलित होंगे और होली के उत्सव के पश्चात हम चले जाएंगे। जितना रंगों से खेलना है खेल लो पुरु। मेरे यहां सिर्फ एक रंग होगा, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लहू का रंग।